श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्राय नमः। ओम हनुमतये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। श्री रामचरितमानस के अर्थ सहित व्याख्या की कथा के श्रवण अमृतपान में अभी तक प्रभु के अवतार के हेतु का खंड चल रहा था और आज से श्री रामावतार और बाल चरित प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। तो इससे पहले अंतिम पूर्व दिवस की अंतिम पंक्ति, अंतिम चौपाई, यह सब रुचिर चरित में भाखा, अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। कि यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, ये भूतभावन भगवान शिव शंकर जी मां जगदम्बा पार्वती से कह रहे हैं कि अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। बीच में रामावतार के प्रसंग पर मां जगदम्बा भवानी पार्वती श्री रामचरित के बारे में पूछा था और भूतभावन भगवान शिव शंकर जी जन्म के हेतु को बताने लगे। तो अब उसी से आगे कि अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। कि श्री अवधपुरी के राजा जो रघुकुल में शिरोमणि अर्थात सिरमौर भूषण रूप या सर्वश्रेष्ठ और वेदों में प्रसिद्ध हैं। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, अवेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। और प्रभु धर्म धुरंधर यानी धर्म रूपी भार को धारण करने वाले, दिव्य गुणों के निधान, निधान का आशय समुद्र, खजाना या भंडार, और क्या है ज्ञानी। तो धर्म धुरंधर, तो धर्म धुरंधर हैं कि यानी धर्म रूपी भार को धारण करने वाले हैं। और गुण निधि यानी दिव्य गुणों के निधान हैं, निधि हैं अर्थात गुणों के समुद्र हैं, गुणों के खजाना हैं और गुणों के भंडार हैं। और साथ में गुण निधि ज्ञानी यानी ज्ञानी। और हृदय भगति मति सारंग पानी, उनके हृदय में सांग पाणी अर्थात हाथ में सांग धनुष बाण धारण करने वाले श्री राम जी की भक्ति थी। और उन्हीं सांग पाणी में उनकी बुद्धि लगी रहती थी अर्थात दृढ़ निश्चय था कि सांगपानी ही ब्रह्म है। तो कौसल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। कौशल्या आदि सब प्रिय स्त्रियों के आचरण पवित्र और वे पति की आज्ञाकारिणी। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। और पति में उनका प्रेम दृढ़ था और भगवान के चरण कमलों में विशेष नम्रता पूर्वक दृढ़ प्रेम रखती थी। तो अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। आकाशवाणी द्वारा श्री दशरथ महाराज जी का जन्म और विवाह का वर्णन किया कि ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा।
और अब राजा की बड़ाई कह रहे हैं कि अवधपुरी के राजा हैं, अर्थात जो सब पुरियों में श्रेष्ठ है वह श्री अवधपुरी जिनकी राजधानी है, कि अयोध्यापुरी मस्तके यानी राजघरानों में सबसे श्रेष्ठ रघुकुल है और उसके मणि है कि रघुकुल मणि। भाई राजा वेदज्ञ, तेजस्वी, प्रजा के प्रिय, महान वीर, जितेंद्रिय, राजर्षि, महर्षियों के समान तीनों लोकों में प्रसिद्ध और ऐश्वर्य में इंद्र, कुबेर के समान, लोक के रक्षक, सत्य प्रतिज्ञ, शीलवान, चरित्रवान, धर्म धुरंधर और मनु के समान पुरी के रक्षक, पापहीन, अधर्म का नाश करने वाले, उदारदाता, ब्राह्मण्य, शत्रुहीन, महान प्रतापी और पराक्रमी। ये राजा की बड़ाई किसकी? दशरथ जी की। और इंद्र भी जिनकी सहायता लिया करते थे, अर्थात दशरथ जी इंद्र की भी सहायता किया करते थे और उनको अपने साथ सिंहासन पर भी बिठाया करते थे। तो मणि के 4 गुण होते हैं, कौन कौन से? सुजाति, सुचि, अमोल और सब भांति सुंदर। और ये चारों गुण आप में हैं कि रघुकुल से सुजाति को कहा, धर्म धुरंधर से सुचि को कहा और गुण निधि से अमोल कहा, यानी गुण के निधि हैं, भंडार हैं, खजाना है, समुद्र हैं। और ज्ञानी तथा हृदय भगति मति सारंग पानी से सब भांति सुंदर कहा। भाई वेद महावाक्य है, ब्रह्मवाणी है, अतः सबसे श्रेष्ठ है। तो वही वेद महाराज दशरथ जी का यश गाता है। तो दशरथ नाम जो रखा गया है उसके पीछे भी एक यह भी जो पूज्य संत जनों और ऋषि मुनियों का कहना है कि आप ऐसे प्रतापी होंगे कि इनका रथ 10 दिशाओं में बेरोक टोक जा सकेगा। और ऐसा हुआ भी, जब देवासुर संग्राम में और शनैश्चर से युद्ध करने का विचार करके आप ऊर्ध्व दिशा में रथ समेत गए ही थे। तो यहां पर आगे कहते हैं कि धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी। भाई राजा कर्म, ज्ञान और उपासना तीनों से युक्त हैं। धर्म धुरंधर अर्थात धर्म की धुरी, व दूसरे रूप में कहें तो धर्म रूपी भार के धारण करने वाले हैं, इससे कर्म को कहा। ज्ञानी शब्द से ज्ञान युक्त कहा और हृदय भगति मति सारंग पानी से भक्ति व उपासना को कहा। भाई धर्म से गुण आए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम आदि गुणों से ज्ञान हुआ और ज्ञान से भक्ति प्राप्त हुई कि संयम नियम फूल फल ज्ञाना हरिपद मति हरिपद रति रस वेद बखाना। तो हृदय भगति मति सारंग पानी, तो हृदय में सांग पानी की भक्ति है और मति में सांग पानी है कि जो मन रूप में धनुर्धारी श्री राम जी का दर्शन हुआ वही रूप अब भी हृदय में बस रहा है और उन्हीं की भक्ति हृदय में बस रही है। बिना भक्ति के श्री राम जी हृदय में नहीं बसते। इसी से दोनों का वास कह रहे हैं कि हृदय भगति मति सारंग पानी। तो दोनों का वास कहा कि मति सारंग पानी अर्थात जिनका निश्चय है कि ब्रह्म सांग पानी है। तो कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। भाई श्री कौशल्या जी, श्री कैकेयी जी और श्री सुमित्रा जी ही प्रिय नारी हैं। आगे उल्लेख आएगा कि
कि तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहां चली आई। तो सब आचरण पुनीत कि गुरु गौ विप्र साधु सुर सेवी हैं, कि तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, तसी पुनीत कौशल्या देवी। तो पुनीत कहने के पीछे का आशय कि वैदिक धर्म आचरण उनको प्रिय है और उसी में लगी रहती हैं। ये तीनों रानियां, दशरथ जी की तीनों रानियां श्री ह्री और कीर्ति के समान हैं। अस्य भार्यासु त्रिशिशु ह्रीं श्री कीर्ति उपमा सुच। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि ऐसा देवताओं का मत है, इसलिए पुनीत कहा। और कौशल्या जी भानुमंत जी की कन्या है, जो दक्षिण कौशल के राजा थे, और सुमित्रा जी मगध देश के राजा की कन्या है। और कैकेयी जी कैकेय वंश के राजा अश्वपति की कन्या हैं। इनको कैकेय राज और कैकेय भी कहा गया है। जब पुत्रेष्ट यज्ञ में राजा के तीनों ससुरों को निमंत्रण भेजा गया है, वहां सबके नाम वशिष्ठ जी ने कहे हैं कि तथा कौशल राजानम भानुमंतम सुसत्कृतम मगधाधिपतिम सूरम सर्वशास्त्र विशारदम, तथा केकय राजानम वृद्धम परम धार्मिकम। तो बंगला के कृत्तिवास रामायण में की सुमित्रा जी सिंघल राज्य के राजा सुमित्र की कन्या हैं, कि सिंघल राज्येर ये सुमित्र महीपति, सुमित्रा तनया तार अति रूपमती। तो रानियों के सब आचरण पुनीत हैं। यह कहकर कि पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। तो यानी पति के अनुकूल होना तथा विनीत होना ये पतिव्रता का धर्म है, कि पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खानी सुशील विनीता। तो माता पिता की शुद्धता कहकर तब आगे अवतार के होने का वर्णन बाबा गोस्वामी दास जी करते हैं। भाई पिता धर्म धुरंधर है तो माता पति अनुकूल है, और स्त्री का यही धर्म है कि एक ये धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। और पिता के हृदय में भगवान की भक्ति है तो माताओं का हरिपद कमल में दृढ़ प्रेम है। पिता गुणनिधि हैं तो माताएं विनीत हैं। पिता ज्ञानी हैं और माताएं सब आचरण पुनीत हैं। और कौशल्या आदि माताएं अपने पति को प्रिय हैं और स्वयं पति के अनुकूल हैं। तो इस तरह राजा और रानियों का अन्योन्य प्रेम को बाबा जी ने दिखाया है। और हरिपद कहते हैं कि हरिपद कमल विनीत, कि जिनके लिए मनुष्य शत्रुपा जी ने तपस्या की थी कि पुण्य हरि हेतु करन तप लागे। तो द्विभुज धनुर्धारी श्री राम जी और जो उनके सामने प्रकट हुए थे कि छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, रामाख्य मीशम हरिम, उनके चरणों में प्रीत है। जो बाबा गोस्वामी दास जी ने लिखा कि हरिपद कमल विनीत, तो इसी रामाख्य मीशम हरिम, उनके चरणों में। और वही चीज कि छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही, गुर गृह गए तुरत महिपाला, चरण लागी करि विनय विशाला।
निज दुख सुख सब गुरहि सुनायऊ, कही वशिष्ठ बहुविधि समुझायऊ। कि एक बार राजा दशरथ जी के मन में ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। तो गुर गृह गए तुरत महिपाला। तो राजा तुरंत गुरु जी के घर गए और चरण लागी करि विनय विशाला, और चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम करके और बहुत बड़ी विनय करके अपना सारा दुख सुख गुरु जी को सुनाया कि निज दुख सुख सब गुरहि सुनायऊ। फिर वशिष्ठ जी कि कही वशिष्ठ बहुविधि समुझायऊ। फिर श्री वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से राजा दशरथ को कहकर समझाया। तो एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। तो एक बार यानी जब भगवान के अवतार का समय आया, तब ईश्वर की प्रेरणा से राजा दशरथ जी के मन में ग्लानि हुई कि 3 पन बीत चुके, अब राजा का चौथा पन है कि चौथे पन पाएऊ सुत चारी। अब पुत्र बिना वंश का नाश है, जिससे आगे राज्य का अंत है, और पितरों की तृप्ति बिना पुत्र के नहीं होती, और न गृहस्थ आश्रम की शोभा ही है। इसी से ग्लानि हुई। अब पुत्र बिना नरक से उद्धार कैसे होगा। तो राजा दशरथ जी सोच रहे हैं कि हमारी आयु तो बीती जा रही है और वन में जाकर भजन करने का समय आने वाला है, तो राज्य किसको दें। ऐसे ही अगर चल देते हैं तो प्रजा दुखी होगी, जिससे हमें नरक में पड़ना होगा। कि जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी। तो इससे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें। अब मोरे सुत नाही कि औरों के हैं, हम ही एक निपुत्री हैं, और सब सुख है पर पुत्र नहीं है। पुत्र के बिना सब धन ऐश्वर्य राज्य सभी सुख व्यर्थ हैं। पुत्रहीनस्य मे राज्यम सर्वम दुखाय कल्पते। कि बिना पुत्र के यह संपूर्ण राज्य मुझे दुख रूप हो रहा है। और भय गलानि मोरे सुत नाही। कि ब्रह्मांडे नरस्य पुत्रहीनस्य नास्ति वै जन्मतः फलम, अपुत्रस्य गृहं शून्यं हृदयं दुःखितं सदा। पितृदेव मनुष्याणां नान्यत्वं सुतं विना, तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सुतं उत्पादयेन् नरः। अर्थात पुत्रहीन मनुष्य को जन्म का फल कुछ नहीं है। अपुत्र का घर शून्य लगता है, यानी बिना पुत्र के घर शून्य है, रिक्त है, जिससे उसका हृदय सदा दुखी रहता है। पितर देव और ऋषियों के ऋण से पुत्र के बिना उद्धार नहीं होता। इसलिए मनुष्य को पुत्रोत्पत्ति का प्रयत्न करना चाहिए। और यह विचार आते ही कि गुर गृह गयऊ तुरत महिपाला, चरण लागी करि विनय विशाला। कि गुरु के घर जाने के पीछे का आशय कि यदि राज्य संबंधी कुछ काम होता तो अन्य मंत्रियों को सुनाते, पर इस कार्य के करने का सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव यानी वशिष्ठ जी में ही है। इसलिए उन्हीं के पास गए कि जो उपाय वे बतावें वह हम करें। वाल्मीकि रामायण में कि प्रारंभ में कि गुरु आदि को अपने यहां बुलाना लिखा है कि दशरथ जी गुरु और अन्य लोगों को घर पर बुलाए, लेकिन तो यहां मानस में कि गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला, कि गए तुरंत जाने के कुछ कारण कि मेरा भुलक्कड़ स्वभाव है,
कहीं मैं भूल न जाऊं कि बिसर गयो मोहि भोर सुभाऊ। तो इस समय गुरु से अपना दुख कहने के लिए अच्छा अवसर है। अब गुरु जी एकांत में होंगे, उन्हें अवकाश भी होगा, उनके पास समय भी होगा। तो इस समय ऐसी तीव्र ग्लानि हुई कि बिना गए और कहे रहा ही नहीं गया, इसलिए तुरंत गए। अब महिपाला कि इस कार्य से पृथ्वी का पालन होगा और प्रजा को सुख होगा। भाई चक्रवर्ती राजा होकर स्वयं वशिष्ठ जी के पास गए, क्योंकि महिपाल हैं, इन्हें पृथ्वी के पालन की अत्यंत चिंता है। ये राजा हैं और वशिष्ठ जी गुरु हैं। अब गुरु के संबंध से उनके यहां गए। तो पृथ्वी का पालन तो वेद रीति से करते ही हैं। भाई कुछ पृथ्वी धन और धाम की कमी नहीं, इनके लिए नहीं गए, बल्कि चित्त में पुत्र की चिंता है, इसलिए गए। और जाकर चरण लागी करी विनय विशाला, चरणों में पड़कर तब विनय करें। यही गुरु स्तुति करने की विधि है कि पहले चरणों में सर मस्तक रख दें और फिर विनय करें। यानी चरणों में बिना पड़े अगर आप विनय करते हैं तो यह गुरु स्तुति की विधि के विपरीत होता है। कि शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करि विनय विसेखी। जब जब रघुवंशियों को संकट पड़े, क्यों गए गुरु जी के पास, तो वो बाबा जी दिखा रहे हैं कि जब जब रघुवंशियों को संकट पड़े, आप ही ने मिटाकर उनको सुख दिया। आप समर्थ हैं और हमारा भी मनोरथ आप पूर्ण कर सकते हैं। जैसा श्री भरत जी ने वशिष्ठ जी से कहा है कि भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़े रे। जन्म हेतु सब कह पितु माता, करम शुभाशुभ देई विधाता। दल दुख सजई सकल कल्याणा, अस असीस राउर जगु जाना। सो गोसाई विधि गति जेहि छेकी, सकई कोटारी टेक जो टेकी। भरत जी ने वशिष्ठ जी से कहा, वैसे ही यहां पर भी कि निज दुख सुख सब गुर ही सुनायऊ, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायऊ। तो इस समय पुत्र न होने का दुख बहुत ही व्याप रहा है। किसे? राजा दशरथ जी को। इसी से पहले दुख सुनाए, अब बाद में उसके बाद पीछे सुख को सुनाया। सुख यह सुनाया कि धन धान्य राज्य प्रजा आदि सभी सुख आप ही की कृपा से हुए हैं, और ऐसे हुए कि इंद्रादि भी इस सुख को तरसते हैं, उनको भी ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त नहीं है। और दुख सुनाया अर्थात पुत्र न होने की ग्लानि सब कहकर, और अंत में कहा कि यह दुख आप ही दूर करें। कि दल दुख सजय सकल कल्याणा, अस असीस राउर जगु जाना। भाई दुख और सुख साथ बोलने का एक सामान्य मुहावरा भी है, और राजा को इस समय पुत्रहीन होने से सारा सुख भी दुख रूप प्रतीत हो रहा है। यह सारा राज्य कोष ऐश्वर्य सब व्यर्थ है। जब इनको भोगने वाला अपना कोई पुत्र ही नहीं है तो इसका क्या आस है। दुख प्रकट कहा है कि पितर हमारे हाथ का जल नहीं लेते, कहते हैं कि तुम्हारा अर्पित जल हमको तप्त लगता है, और तुम कुल में ऐसे अभागे हुए कि कुल ही को निर्मूल कर डाला। तुम निपुत्र हुए, आगे हमें जल कौन देगा। तो ऐसी करुणामयी वाणी कहकर पितृगण हमारी निंदा कर रहे हैं, जिससे हमको बड़ा दुख है। और वाल्मीकि रामायण में दशरथ जी ने कहा कि मैं पुत्र के लिए बहुत दुखी हूं, मुझे सुख नहीं है, मैं पुत्र के लिए अश्वमेघ यज्ञ करना चाहता हूं। और कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायो,
तो गुरुदेव वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से कहकर दशरथ जी को समझाया कि धीरज धरो, कि जैसा वशिष्ठ जी आगे कहेंगे। वशिष्ठ जी जो आगे कहते हैं कि धरऊ धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। और यहां विजय दोहावली में कहा है कि पूरब ही बर जो मिलेऊ रहऊ अंधरी सी साप। जो गुरुदेव ने राजा दशरथ जी को समझाया तो उसके बारे में ये विजय दोहावली में कहा है कि पूरब ही बर जो मिलेऊ रहऊ अंधरी सी साप, तुलसी गुरु ही सुनाइयो देवन को संताप। कि जो तुमको अंधे ऋषि का श्राप था वह अब तुम वरदान समझो। भाई पुत्र के शोक में मरण होने का श्राप दिया है कि पुत्र शोकेन मरणम प्राप्यस्य वचनान्मम, कि पुत्र के मरण से जैसा मुझे इस समय शोक हो रहा है वैसा ही पुत्र शोक तुमको होगा। तो पुत्र बिना तुम कब इस तरह की स्थिति में आओगे, अर्थात तो पुत्र बिना हुए कब यह शाप सच्चा हो सकता है। और शाप व्यर्थ होने वाला नहीं है, इसलिए पुत्र अवश्य ही होगा, चिंता मत करो। और यह शाप श्रवण मुनि के पिता यज्ञदत्त ने दिया था और ऐसा ब्रज रत्न भट्टाचार्य ने हनुमान नाटक में श्रवण मुनि पितुः की टीका में लिखा है कि धरऊ धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। कि धैर्य धरो। गुरुदेव वशिष्ठ जी राजा दशरथ जी से कह रहे हैं कि धैर्य धारण करो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे और वो ऐसे कि त्रैलोक में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। और उसका उपाय बताते हैं कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ भुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। फिर वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और पुत्र की शुभ कामना से शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ को करवाया। तो गुरुदेव वशिष्ठ जी कहते हैं कि धरऊ धीर हुई है सुतचारी, यानी पुत्र की कामना से व्यग्र ना हो, मन को स्थिर रखो। और क्यों? क्योंकि कह रहे हुई है सुतचारी, कि तुम्हें 1 2 नहीं, एक के ही लाले पड़े हैं, तुम्हें तो 4 पुत्र होंगे। और आकाशवाणी ने 4 पुत्रों का होना भी कहा है कि तिन्हके गृह अवतरी हूं जाई, रघुकुल तिलक सुचार्यु भाई। भाई वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्मर्षि हैं, मुनि हैं, तो उनकी यह बात जानी हुई है। इसी से उन्होंने राजा से भी ऐसा कहा कि त्रिभुवन विदित 4 सुत होंगे। तो राजा की यह सब बात समझ में आ गई। तो इसी से श्री राम जन्म के समय राजा दशरथ जी को ऐश्वर्य का ज्ञान बना रहा कि जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। और त्रिभुवन विदित कि भक्तों का भय हरण करने से, अर्थात राक्षसों का वध करने से, पाताल में दैत्य राक्षसों आदि से विदित हुए, और देवताओं की रक्षा होने से, बंदी खाने से, लोकपालों की रिहाई होने से स्वर्गलोक में विदित हुए, और साधु ब्राह्मण आदि की रक्षा होने से मर्त्यलोक में जाने गए विदित हुए। और भगत भयहारी, क्योंकि आकाशवाणी है
कि निर्भय होहु देव समुदायी। और भगवान का यह विरद है, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येत व्रतम मम, कि धनुर्भंग से भी तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुए, क्योंकि धनुष यज्ञ में तीनों लोगों के निवासी आए थे कि देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा, महिपाताल नाक जसु व्यापा, राम बरी सिय भंज उचापा। और यहाँ भक्त भय हरण मुख्य है, और आकाशवाणी में निर्भय हो यह घोषणा हुई है, और जनक महाराज की चिंता मिटी, और वे प्रधान 12 भक्तों में से हैं। और आगे कहते हैं कि हम तुरंत श्रृंगी ऋषि को बुलाते हैं। गुरुदेव जी कहते हैं कि हम तुरंत श्रृंगी ऋषि को बुलाते हैं। भाई सुतचारी की बात कहा इन्होंने, 4 पुत्र होंगे कि धरऊ धीर हुई हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। इससे मनुष्य शरीर में जो वरदान प्रभु ने दिया था उसका उनको स्मरण कराया कि अनशन सहित देह धरिताता, करिहूं चरित भगत सुखदाता। कि 3 अंशों के सहित अंशी प्रभु अवतार लेकर चरित करेंगे, जिनसे त्रैलोक्य में प्रसिद्ध होंगे, भक्तों को सुख होगा, इसलिए भक्त भयहारी कह रहे हैं। त्रिभुवन विदित कि 4 पुत्र महान पराक्रमी, तेजस्वी, प्रतापी, अतुलित बली, शीलवान, दानी, सत्य प्रतिज्ञ आदि गुणों से विशिष्ट होंगे, और उनसे वंश की प्रतिष्ठा होगी। और श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। तो वशिष्ठ जी ने बुलाया कि श्रृंगी जी राजा के बुलाने से ना आते, वशिष्ठ जी के संकोच से वे आए कि बहुविधि समुझायऊ, कि फिर श्रृंगी जी का बुलाना कहकर कि वशिष्ठ जी ने पुत्र होने के उपाय को भी बताया। अपुत्र होना कहा और फिर उपाय को बताया, और श्रृंगी जी कैसे आएंगे यह भी बताया, और उसी उपाय से श्रृंगी ऋषि जी को बुलाया। तो ऋषि श्रृंग कैसे लाए गए, तो इसमें कल्प भेद से कथा में भेद है। वाल्मीकि रामायण में सुमंत्र जी ने सनत कुमार जी की कही हुई कथा कहकर राजा से स्वयं जाकर लाने को कहा, और राजा ने श्री वशिष्ठ जी की अनुमति लेकर ऐसा किया, और अपनी रानियों और मंत्रियों को साथ लेकर वहां गए जहां ऋषि थे। और गोस्वामी जी ने वशिष्ठ जी का बुलवाना लिखकर उनके मत की रक्षा कर दी, और उन्होंने जिसे उचित समझा उसे भेजा। वशिष्ठ जी ने राजा से कहा है कि शांता के पति तपोधन ऋषि श्रृंग को लाकर हम लोगों को साथ लेकर पुत्र यज्ञेष्टि का अनुष्ठान करो। अंग नरेश रोमपाद जी राजा दशरथ के मित्र थे, इससे राजा वहां स्वयं गए, और रोमपाद जी ने मित्र भाव से राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया, और ऋषि श्रृंग से उन्होंने दशरथ जी के साथ अपनी मित्रता होने का सारा वृत्तांत सुनाया। अब कुछ दिन ठहरने के बाद दशरथ जी ने ऋषि श्रृंग जी से अपने अभीष्ट को कहा, तो अंग नरेश ने ऋषि से शांता सहित उनके साथ जाने के लिए प्रार्थना किया, और वे राजी भी हो गए, और उनके साथ श्री अयोध्या जी आए। अब वाल्मीकि रामायण के दशरथ जी महाराज ने अश्वमेघ यज्ञ का निश्चय किया, और पुरोहितों से उसी के कराने के लिए भी कहा। तो पहले अश्वमेघ यज्ञ हुआ, फिर ज्योतिष्टोम, अग्निष्टोम
अतिरात्र, अभिजित, विश्वजित आदि नाम के यज्ञ कराए गए और तत्पश्चात राजा ने ऋष्यशृंग से पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराने के लिए कहा। मानस की कथा अध्यात्म रामायण से मिलती है, उसमें भी केवल पुत्रेष्टि यज्ञ ही कराया गया लिखा हुआ है। अशुभ यज्ञ करावा, तो ऋष्यशृंग से पुत्रेष्टि यज्ञ कराया गया क्योंकि ये उस यज्ञ में परम प्रवीण हैं और इसी से वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों ने उन्हीं को इस यज्ञ में अपना नेता बनाया, प्रमुख बनाया। भाई जैसे बड़े बड़े तत्कालीन ऋषियों के होते हुए भी श्री सुखदेव जी ने ही राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुनाया और ऋषि जी यानी श्रृंगी ऋषि जिन्हें ऋष्यशृंग, तो वो वाल्मीकि रामायण में श्री सुमंत्र जी ने राजा दशरथ जी से कहा कि सनत कुमार जी ने आपके संतान के संबंध में ऋषियों से जो कहा था वह मैं आपको सुनाता हूं। और उसमें ऋष्यशृंग की पूरी कथा कही कि ऋष्यशृंग कश्यप पुत्र विभांडक ऋषि के पुत्र हैं। ऋषि जो है श्रृंगी जी यानी ऋष्यशृंग, ये कश्यप पुत्र विभांडक ऋषि के पुत्र हैं और सदा वन में अपने पिता के पास रहने के कारण किसी स्त्री या पुरुष को नहीं जानते थे। तो इस तरह ब्रह्मचर्य से रहते हुए अग्नि और पिता की सेवा करते हुए बहुत काल बीत गया और उसी समय अंग देश में रोमपाद नामक प्रतापी राजा हुए और रोमपाद जी के राज्य में बड़ा भयानक दुर्भिक्ष पड़ा यानी अकाल पड़ा, जिससे सारी प्रजा भयभीत हो गई। तो राजा ने सुविज्ञ वेदज्ञ ब्राह्मणों से अपने कर्मों का प्रायश्चित पूछा कि जिनके कारण वर्षा नहीं हो रही है। तो उन ब्राह्मणों ने राजा को उपाय बताया कि आप जैसे हो सके, जैसे बने वैसे ही विभांडक मुनि के पुत्र को यहां ले आइए और उनका सत्कार करके यथाविधि उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह कर दीजिए। राजा चिंतित हुए कि कैसे ऋषि को यहां लावें। भाई बहुत सोच विचार करने पर राजा ने अपने पुरोहित और मंत्रियों से कहा कि आप लोग जाकर ले आवें। परंतु उन लोगों ने निवेदन किया कि हम लोग वहां जाने में विभांडक ऋषि के साप से डरते हैं और हम लोग वहां स्वयं न जाकर किसी अन्य उपाय से ऋष्यशृंग को यहां ले आएंगे जिससे हमको भी दोष न लगे। तो उन महात्मा के राज्य में आते ही किसी भी प्रकार से ऋष्यशृंग जी को लेके आए और महात्मा के राज्य में आते ही सहसा राज्य में जल की वर्षा हो गई। वर्षा ही नहीं बल्कि पुष्कल वर्षा हो गई और सारी प्रजा सुखी हो गई। तो वर्षा होना देखकर राजा जी जान गए कि मुनि आ गए और राजा जी ने मुनि के पास जाकर उनका अर्घ्य पाद्यादि द्वारा यथाविधि पूजन किए और उनसे वरदान मांगा जिससे वे और उनके पिता यानी राजा पर छल से लाए जाने का जो कारण है कि वह क्रोध ना करे, कोप ना करें। फिर राजा उन्हें अपने रनवास में ले गए और शांता का विवाह उनके साथ कर दिया और ऋष्यशृंग वहीं शांता के साथ रहने लगे। तो उन्हीं ऋष्यशृंग या श्रृंगी ऋषि की बात वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजुभा सिद्ध तुम्हारा। तो मुनि ने श्रद्धा और अत्यंत अनुराग पूर्वक, श्रृंगी ऋषि ने श्रद्धा और अत्यंत अनुराग पूर्वक आहुतियां दी और अग्निदेव हाथ में पायस लिए हुए प्रकट हुए और बोले
कि जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजुभा सिद्ध तुम्हारा। कि वशिष्ठ जी ने जो कुछ हृदय में विचारा था, तुम्हारा वह सब कार्य सिद्ध हो गया। कि भगति सहित, कि भगवान के अवतार का हेतु भक्ति है। भगत हेतु भगवान प्रभु, लीन मनुज अवतार। और दूसरी तरफ कि सो अज प्रेम भगति बस, कौशल्या की गोन। तो भक्ति का अर्थ है श्रद्धा, विश्वास और अति अनुराग। अब प्रेम से भगवान प्रकट होते हैं। अब प्रेम से आहुति दी तो अग्नि भगवान प्रकट हो गए। आहुतियां अथर्व वेद के मंत्रों से दी गई। ऋषि श्रृंग के ये वचन हैं और वशिष्ठ जी भी अथर्ववर्णी है। चरु अग्निदेव आए कैसे? चरु कर लीन है कि अग्निदेव नराकार प्रकट हुए मानव की आकृति में। अब पुत्र की कामना से यज्ञ किया गया, इसी से हाथ में रानियों को खिलाने के लिए खीर लेकर प्रकट हुए। कर लीन है, वाल्मीकि जी लिखते हैं कि वह देवता दोनों हाथों से स्वर्ण पात्र को पकड़े हुए थे। अप्रकटे अग्नि चरु कर लीन है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड सर्ग 16 में यज्ञाग्नि से जो पुरुष निकला उसका वर्णन कुछ इस प्रकार है कि वह बड़ा तेजस्वी, महाबली, पराक्रमी, लाल वस्त्र पहने और लाल मुख वाला था। सिंह के बाल के समान दाढ़ी और सिर के केस थे। और पर्वत सदृश विशाल और सूर्य के समान तेजवान और जलती हुई अग्नि के समान असह्य प्रकाश वाला। और हाथ में उत्तम स्वर्ण पात्र में दिव्य पायस लिए हुए। और गोस्वामी जी यहां साक्षात अग्निदेव का प्रकट होना लिख रहे हैं। पर ब्रह्म ने अग्नि द्वारा पायस भेजा, मानो यह राजा दशरथ के यहां अपना प्रस्थान भेजे हैं पर ब्रह्म ने। और वाल्मीकि रामायण में अग्निदेव ने कहा है कि मैं प्रजापति ब्रह्मा जी के यहां से आया हूं और यह पायस देवताओं का बनाया हुआ है और इससे पुत्र होगा। तो यज्ञानुष्ठान के समय अग्नि में श्रद्धा पूर्वक आहुति देने पर तप्त स्वर्ण के समान दीप्तिमान हव्यवाहन भगवान अग्नि एक स्वर्ण पात्र में पायस लेकर प्रकट हुए और बोले, यह मानस में उद्धृत है। और यह यज्ञ कहां पर हुआ था? यह पुत्रेष्ट यज्ञ सरयू जी के उत्तर तट पर हुआ था और मनोरमा नदी के दक्षिण पर यह यज्ञशाला पड़ता है और सरयू जी के उस पार उत्तर में है। कि जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजुभा सिद्ध तुम्हारा। कि वशिष्ठ जी के हृदय का विचार राजा जानते हैं, क्योंकि वे राजा से सब कह चुके हैं कि धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। और सकल कार्य तो एक ही है, पुत्र की प्राप्ति। कि पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। तो सकल काज कैसे कहा? कहने का भाव कि सकल का अर्थ यहां बहुत नहीं है किंतु संपूर्ण है। काज एक ही है और यह संपूर्ण कार्य तुम्हारा सिद्ध हुआ, अर्थात उस कार्य में न्यूनता न होगी, 4 पुत्र होंगे। काज तो एक राम जन्म है और सकल से तात्पर्य कि जिस उत्तम पूजा से वशिष्ठ जी ने अनेक विधि गुण निधान ऐश्वर्यवान पुत्र विचारे थे, वह सकल काज सिद्ध हुआ। यहां शंका लोग के मन में कि यह यज्ञ तो साल भर हुआ और रावण के समय यज्ञ हो नहीं पाता था, तो रावण के रहते हुए वह यज्ञ कैसे पूर्ण हुआ? तो इसका समाधान कुछ इस प्रकार कि एक तो भगवान की लीला अपरंपार है, उनकी माया बड़ी प्रबल है।
शिव विरंच आदि भी मोहित हो जाते हैं, तो फिर रावण कौन सी चीज है। राम कीन चाहै सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। श्री कृष्ण जन्म पर सब पहरेदार सो गए श्री राम, और बंदी गृह के द्वार खुल गए, और वसुदेव जी भगवान को नंद जी के यहां पहुंचा भी आए, और किसी को भी कुछ मर्म नहीं मालूम हुआ। इसी तरह महाभारत युद्ध के समय द्रोण भीष्म आदि के सामने अर्जुन ने रथ से उतरकर बाण से जल की धारा निकाली और घोड़ों को जल पिलाया। इसी तरह जब द्रोण आदि सब माया से मोहित खड़े के खड़े रह गए, अर्जुन को उस समय न मार लिया। और दूसरा कि यह यज्ञ श्री वशिष्ठ जी और ऋषि श्रृंग आदि महर्षियों से सुरक्षित था। अब ब्रह्मा और शिव जी भी यज्ञ में आए थे, और वशिष्ठ जी ब्रह्मा के पुत्र ही हैं। तब यहां रावण विघ्न कैसे कर सकता था। और तीसरा समाधान, तीसरा कारण हम बता रहे हैं कि क्यों नहीं हो कर पाए भंग। रावण को सूर्यवंश के राजाओं की बराबर परीक्षा मिलती गई थी। भाई रघु महाराज से ब्रह्मा जी ने उसकी मित्रता करा दी थी, और राजा दिलीप ने उसके देखते देखते यज्ञ में बैठे हुए ही आचमन का जल पीछे फेंककर वन में व्याघ्र से गौ की रक्षा की, और जिसे जानकर वह भयभीत हो गया था। कौन? रावण। तो रावण ने ब्रह्मा जी से यह जानकर कि कौशल्या के पुत्र द्वारा उसकी मृत्यु होगी, तो रावण ने कौशल्या जी का हरण कर उन्हें एक मंजूषा में बंद कर और राघव मत्स्य को सौंप दिया था कि न विवाह होगा न पुत्र होगा, और जब पुत्र नहीं होगा तो हमारा मरण नहीं होगा। किंतु दैव योग से भावी को देखिए कि दशरथ महाराज नाव के टूटने से पतवार के सहारे बहते हुए समुद्र में उसी जगह पर पहुंचे जहां मंजूषा थी, जिसमें कौशल्या जी को बंद कर रखा था, तो वे भी उसी में सो गए। और इधर रावण ब्रह्मा जी से डींगे मारने लगा। तब सनकादि जी ने उसे ललकारा, और ललकारे जाने पर रावण उस मंजूषा को ले आया और खोला, तो उसमें राजा दशरथ को भी देख उसने उनको मार डालने का विचार किया। तो ब्रह्मा जी ने डांट दिया, समझाया भी कि प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कथा को याद करो, और यदि अभी मृत्यु चाहता है तो हाथ को उठाओ, नहीं तो जाकर अभी कुछ दिन और सुख भोग लो। और इसी डर से वह विघ्न नहीं कर सका, जो 1 साल तक पुत्रेष्टि यज्ञ चलता रहा। तो यह भी बांटी देहु नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। कि हे नृप, जाकर इस पायस के यथा योग्य भाग बनाकर, जो खीर है उसके यथा योग्य भाग को बनाकर जिसको जैसा उचित समझो उसको वैसा बांट दो। कि बांटी देहु नृप जाई, कि रानियां यज्ञशाला में नहीं आई थी, तभी तो ये कहा कि बांट देहु नृप जाई। और आगे लिखते हैं कि तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहां चली आई। कि यज्ञशाला में न जाने का कारण यह है कि यज्ञ श्रृंगी ऋषि ने किया था। कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, और भगति सहित मुनि आहुति दीने। तो राजा यज्ञ करते तो रानियां यज्ञ में अवश्य आती और राजा के समीप ही बैठती, उनका बुलाया जाना न कहते। तो वाल्मीकि रामायण में राजा का महल में जाकर रानियों को हविष्यान्न देना कहा गया, यानी पायस की खीर, पायस खीर को देना कहा गया। रनवास में जाकर
राजा महारानी कौशल्या जी से बोले कि यह पायस लो, इससे तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी। कि जथा जोग जेहि, यानी जिसे जैसा उचित हो। तो यहां अग्निदेव ने यह नहीं बताया कि भाग कैसे बनाए जाएं। उसके पीछे कारण कि वशिष्ठ जी राजा से सब बात कह चुके हैं और राजा जानते हैं कि 4 भाग होंगे। कि धरहु धीर हुई हैं सुतचारी, पहले जो कहा कि कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायहु, कि हम श्रृंगी ऋषि को बुलाकर यज्ञ करवाते हैं, अग्निदेव खीर लेकर प्रकट होंगे और 8 आने में अर्थात आधे में ज्येष्ठ पुत्र होगा और 4 आने में यानी चतुर्थ भाग में मध्य पुत्र होगा और शेष 4 आने में 2 छोटे पुत्र होंगे। तो इसी से राजा ने जो हविष्यान्न पाने अग्निदेव जी ने जो लाके पायस दिया, भाग करने की रीत गुरु से नहीं पूछी, अपने मन से भाग कर दिया। और अग्नि के कि जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, इस कथन से हवि के विभाग की संख्या हो गई। तो तब अदृश्य भय पावक सकल सब ही समुझाई, परमानंद मगन नृप हरस न हृदय समाई। तब अग्निदेव सब सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए और राजा परमानंद में मग्न हो गए और हृदय में हर्ष नहीं समा रहा। आनंद की अनुभूति इतनी है कि वह कहे नहीं कहते बनती। तो पहले अग्नि का प्रकट होना कहे कि प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे, तो इसी से उनके अंतर्धान होने को भी कह रहे हैं कि सकल सभई समुझाई। संपूर्ण सभा को समझाने के पीछे का आशय कि वशिष्ठ जी ने राजा को एकांत में समझाया था कि धरहु धीर हुई हैं सुत चारु। तो इसी से राजा को संबोधन करते हुए अग्निदेव ने इतना ही कहा कि जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा। क्योंकि राजा वशिष्ठ जी के बताने से जानते थे और यह बात सभा वाले नहीं जानते थे, इसलिए उनको समझा कर कहा कि त्रिभुवन में विदित भक्त भयहारी ऐसे 4 पुत्र राजा के होंगे। और सभा को समझाने के पीछे का आशय अग्निदेव ने सभा को समझाया कि सकल सभई समुझाई, कि सभा वालों ने यज्ञ देखा और साक्षात अग्नि भगवान के दर्शन किए। तो इसी से अग्निदेव ने विचारा कि हमारा दर्शन तो अमोघ है और दर्शन का फल इनको भी प्राप्त होना चाहिए। भगवान के आविर्भाव का समाचार मिलने से ये भी सुखी होंगे, इसलिए उनको समझा कर कहा कि जिससे सबको सुख हुआ। और राजा दशरथ जी को गुरुजी सब बता चुके थे, इससे वे तो अग्नि वाक्य को समझ गए, परंतु सभा वाले कुछ न समझ पाए, सभी चकित होकर देख रहे थे। इसीलिए अग्निदेव ने वही बात उनको समझाकर कह दी कि अग्निदेव राजा से कहकर तो अदृश्य हो गए। तब राजा ने उनके वचनों को कि क्या आशय है वह सभा को समझाया और परमानंद में मग्न हो गए। और अदृश्य भय कि वह पुरुष अग्नि से ही निकलकर कहीं गया नहीं, क्योंकि वह तो स्वयं अग्नि ही है और अग्नि में रहे और लोगों के आंखों से अदृश्य हो गए। अपरमानंद मगन नृप, कि सभा के लोग समाचार कर आनंद में मग्न हुए तो राजा परमानंद में मग्न हो गए। भाई आनंद तो सभी को हुआ, पर राजा को सबसे अधिक आनंद अर्थात परमानंद हुआ, क्योंकि भगवान का अवतार तो राजा के यहां ही होगा। और दूसरा कारण कि गुरु और अग्निदेव दोनों के वचन एक से एक निकले, यह भी हर्ष का कारण था। यानी दूसरा कारण कि गुरु और अग्निदेव दोनों के वचन एक समान निकले, एक से निकले, यह भी हर्ष का कारण है।
भाई देवताओं का व्यक्तित्व तो हक्सले और सर ओलिवर लाज जैसे वैज्ञानिकों ने भी संभव माना है। लाज महोदय तो उनका हमारा सहायक होना भी मानते हैं। वहीं स्वामी दर्शनानंद जी ने अपने वेदांत भाष्य में यह माना है कि व्यास जी देवताओं का व्यक्तित्व मानते हैं, तो फिर देवताओं का मानना वेद विरुद्ध नहीं हो सकता। तो भक्तजन, अब अग्निदेव के द्वारा लाई गई खीर को किस तरह से रानियों में राजा जी बांटते हैं और उसका क्या रूप बनता है, उस कथा का श्रवण अमृतपान हम लोग अगले दिवस की कथा में कहेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।